दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करें। इस समीकरण का 4 अलग अलग हल ज्ञात करना है। तो एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, फिर एक बार x का मान 1 लेंगे, फिर y का मान एक बार 1 लेकर के क्या करेंगे, इसका 4 अलग अलग हल निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 2y = 6 है, तो इसका 4 गो हल निकालना है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले एक बार x का मान 0 लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि x का मान 0 ही लेंगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। x का मान 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लेकर के -1 -2 कुछ भी लेकर आप बना सकते हैं। तो देखिए x का मान एक बार 0 ले रहे हैं, x = 0 लेने पर समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 2y = 6 है। समीकरण क्या दिया है, x + 2y = 6 है। तो x का मान एक बार क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखिए x + 2y = 6 है, तो x के जगह पर क्या लेंगे, 0 + 2y जैसे है वैसे ही, और बराबर में उस पार 6 जैसे है वैसे ही। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब देखिए 0 में 2y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2y ही होगा। तो क्या लिखेंगे, 2y बराबर, इधर क्या है 6 है तो 6, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए 2 तिया 6 कटा तो y का मान 3 आ गया। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब देखिए एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें मान सेट करेंगे। इधर होगा x y, कितना हल निकालना है आपको, 4, तो 4 को बॉक्स बनाना पड़ेगा। 1 2 3 हुआ, और एक और बॉक्स बनाएंगे, 3 और 1 4 बॉक्स हो गया। अब क्या करेंगे, सो देखिए x का मान एक बार 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इस मान को इस बॉक्स में कैसे सेट करेंगे, सो समझिए। x का मान 0 लिए है ना, तो x का मान 0, तो y का मान कितना आया है, 3 आया है, तो y का मान 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं, आप इसको रटिएगा नहीं। तो x का मान एक बार 0 ही क्यों लिए, क्योंकि 0 लेने पर तुरंत बन जाता है, इसलिए 0 लिए। तो x का मान 0 लिए तो y का मान 3 आ गया प्लस में। अब जब x का मान एक बार 0 ले लिए तो एक बार y का मान 0 लेंगे, क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, y = 0 लेने पर एक बार x का मान 0 लिए, एक बार y का मान 0 लेंगे। समीकरण यही रहेगा, समीकरण जो है समीकरण नहीं बदलेगा, समीकरण यही रहेगा। समीकरण क्या है, x + 2y = 6 है। तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखिए x है तो x जैसे है वैसे ही, प्लस 2 है तो 2, यहाँ पर y है तो y के जगह पर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0, और बराबर के उस पार में 6 जैसे है वैसे ही। अब x ये जैसे है वैसे ही, 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और बराबर के उस पार 6 जैसे है वैसे ही। तो x में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो x और बराबर में 6 जैसे है वैसे ही। तो देखिए जब y का मान 0 ले लिए तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको इस बॉक्स में कैसे सेट करेंगे, सो समझिए। जब y का मान 0 लिए है तो y वाला ये बॉक्स है, तो y का मान जब 0 लिए तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। देखिए y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आया, तो y का मान 0 और x का मान 6, तो इसका 2 गो हल निकल गया। आपको कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि x का मान एक बार 1 लेते हैं और एक बार y का मान 1 लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेकर बना सकते हैं, आप चाहे तो केवल x का मान ले सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो केवल y का मान ले सकते हैं। जैसे x का मान 1 लेने पर, x का मान 2 लेने पर, x का मान 3 लेने पर, आपकी मर्जी। अब क्या कर रहे हैं, x = 1 लेने पर
अब x का मान 1 ले रहे हैं, समीकरण तो यही रहेगा ना, x प्लस 2y बराबर 6। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए x है तो x के जगह पर 1 लेंगे, प्लस 2y इधर जैसे है वैसे ही, और बराबर में उस पार 6 जैसे है वैसे ही। अब क्या करते हैं कि ABCD वाले लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करते हैं। ABCD वाला लेटर क्या है, 2y है, बराबर इस पार 6 है, प्लस में है 1, जब प्लस 1 बराबर की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, -1। इधर क्या बचेगा, 2y बराबर 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 5 होगा। इधर y है तो y, 5 है तो 5। देखिए दुगुना के रूप में है यहाँ पर जब दुगुना के रूप में है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा। 2 गुना के रूप में है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे। अब देखिए 2 से 5 में जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 पर दशमलव देंगे तो 0, और 2 पंचे 10। कितना आ गया y का मान, 2.5 आ गया। तो जब x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब देखिए इस पर इसका मान कैसे सेट करेंगे, x का मान 1 लिए है ना, तो x का मान 1, और तो y का मान कितना निकला है, 2.5। तो y का मान कितना निकला है, 2.5। तो एक बार x का मान 1 ले लिए। अब क्या करेंगे कि एक बार y का मान 1 ले लेते हैं, एक बार x का मान 1 लेते हैं, एक बार y का मान भी 1 लेंगे। तो देखिए y बराबर 1 लेने पर अब क्या लिखेंगे, y बराबर 1 लेने पर समीकरण यही रहेगा, समीकरण चेंज नहीं होगा। समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 6 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए x है तो x, 2 है तो 2, y के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो y के जगह पर 1 बराबर में 6 जैसे है वैसे ही, ये x जैसे है वैसे ही, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और बराबर में 6 जैसे है वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाले लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। इधर x जैसे है वैसे ही, इधर 6 प्लस में जैसे है वैसे ही, प्लस में 2 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। जब बराबर के इस पार या उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो +2 बराबर के उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा। इधर x जैसे है वैसे ही, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। तो देखिए जब y का मान 1 लिए, y वाला लाइन में 1 लिखेंगे, जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो x में क्या भरेंगे, 4 भरेंगे। तो देखिए इसका 4 अलग अलग हल निकल गया। देखिए एक बार y का मान 3 निकला, एक बार x का मान 6 निकला। मतलब क्या, आपकी मर्जी, आप x का मान कुछ भी लीजिए और y का मान कुछ भी लीजिए, और इस समीकरण पर सेट करके क्या करना था कि 4 अलग अलग हल निकालना था। तो 4 अलग अलग हल निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करें। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 4 हल ज्ञात करें। तो एक बार x का मान 0 लिए थे, एक बार y का मान 0 लिए थे, फिर एक बार x का मान 1 लिए थे, एक बार y का मान 1 लिए थे। इसमें क्या कह रहा है कि 2 हल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिया गया है, आप एक बार x का मान 0 लीजिए, एक बार y का मान 0 लीजिए, आपकी मर्जी, आप x और y का मान कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 4x + 3y बराबर 12 है। तो इस समीकरण का कितना हल निकालना है, 2 हल निकालना है। तो क्या करते हैं, इस समीकरण में एक बार x का मान 0 ले लेते हैं, एक बार y का मान 1 ले लेते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बार क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर समीकरण क्या दिया है, 4x + 3y बराबर 12 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखिए 4 है तो 4, x के जगह पर क्या लेंगे, 0 लेंगे, प्लस है तो प्लस, 3y जैसे है वैसे ही, और बराबर 12 जैसे है वैसे ही। क्या किए कि जहाँ पर x था वहाँ पर क्या ले लिए, 0 ले लिए, और जो जैसे था उसको वैसे ही लिख दिए। अब 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा।
तो यहाँ पर 0 आएगा। अब प्लस 3y है तो प्लस 3y और बराबर में 12 जैसे है वैसे ही। 0 में 3y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3y ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3y। इधर क्या बचा है, 12। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया, 4 आया। अब देखिए क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में उसका मान सेट करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, आपको कितना हल निकालना है, 2 हल निकालना है तो 2 ही बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए इधर होगा x, इधर होगा y। जब x का मान 0 लिए तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। x का मान जब 0 लिए तो y का मान निकल गया 4। तो पहला हल आपका निकल गया। अब क्या लिखेंगे कि y का मान 0 ले सकते हैं, मगर आपकी मर्जी है, y का मान 0 लीजिए या फिर x का मान 1 लीजिए या फिर y का मान 1 लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं y बराबर 1 लेने पर। हमारी मर्जी, हम कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो y का मान अब क्या ले रहे हैं, एक बार 1 ले रहे हैं। तो देखिए समीकरण यही रहेगा। समीकरण क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 12 है। समीकरण चेंज नहीं होता है, समीकरण वही रहेगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए 4x जैसे है वैसे ही, प्लस 3 जैसे है वैसे ही, y के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो y के जगह पर 1 और बराबर में 12 जैसे है वैसे ही। क्या किए कि जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब देखिए ये 4x जैसे है वैसे ही, 3 को 1 से गुना करिएगा तो 3 बराबर, इधर 12 जैसे है वैसे ही। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ABCD लेटर वाला क्या है, 4x है बराबर, इधर क्या है 12 प्लस में 3 है। जब प्लस 3 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। इधर क्या बचा है, 4x बराबर 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। तो इधर क्या होगा, x बराबर 9 बट्टा में देखिए 4 गुना के रूप में है ना, तो 4 गुना वाला जब बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा के नीचे हो जाता है, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना के रूप में था तो बराबर के उस पार ले गए तो बट्टा के नीचे आ गया। अब देखिए 4 से 9 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में कटेगा, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1 दशमलव देंगे तो 0, 1 पे 0 कितना होगा, 10। तो फिर 4 दूना 8 लगेगा तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 और दशमलव के बदले 1 0, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आ गया, 2.25 आ गया। तो जब y का मान 1 लिए, y का मान जब 1 लिए तो x का मान कितना आ गया, 2.25 आ गया, 2.25। तो देखिए इसका 2 अलग अलग हल आपका निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको बस इसमें यह समझना था कि आपकी मर्जी, आप x का मान कुछ भी लेकर के इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 का रोमन अंक में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 5y बराबर 0 है। तो इसका कितना हल निकालना है, 2 हल निकालना है। तो इस समीकरण में एक बार x का मान 0 लेंगे, फिर एक बार y का मान 1 लेंगे। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो इस समीकरण में क्या लिखते हैं, सो देखिए एक बार x का मान 0 लेने पर, एक बार x का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो समीकरण क्या है, समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0 है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 2 है तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुने x का मान क्या लेंगे, 0। अब प्लस 5y इधर जैसे है वैसे ही और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। प्लस 5y जैसे है वैसे ही और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। 0 में जब 5y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5y ही होगा। तो 5y और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। अब देखिए y इधर जैसे है वैसे ही 0, 5 गुना के रूप में है। तो क्या बताए थे कि जब गुना वाला बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा के नीचे हो जाता है।
तो बट्टा के नीचे में हो जाएगा 5। तो इधर क्या बचेगा y, 5 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 0 ही आया। अब क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान सेट करेंगे x y। देखिए जब x का मान 0 लिए, x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो y का मान 0। अब देखिए x का मान एक बार 0 ले लिए, अब क्या लिखेंगे, y का मान 1 लेने पर, अब y का मान एक बार 1 लेते हैं, 1 लेने पर आपकी मर्जी, आप y का मान कुछ भी ले सकती है। समीकरण तो यही रहेगा ना, 2x प्लस 5y बराबर 0। समीकरण चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए 2x जैसे है वैसे ही, प्लस 5 जैसे है वैसे ही, y के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इस बीच में कुछ यहाँ पर किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, तब ना 5 गुने y कितना होगा, 5y होगा। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, y का मान क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। अब देखिए 2x इधर जैसे है वैसे ही, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, इस पर क्या है 0। तो इधर 2। अब क्या करते हैं कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को क्या करते हैं कि एक तरफ करते हैं। ABCD वाला लेटर क्या है, 2x है और संख्या क्या है, +5 है। तो +5 जब बराबर की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। इधर x जैसे है वैसे ही, इधर -5 जैसे है वैसे ही। देखिए 2 गुना के रूप में है यहाँ पर, है ना। इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो 2 गुना के रूप में है, जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। जब 2 बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 से -5 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में लगेगा, -2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। दशमलव देंगे तो 1 पे 0 10, 2 चौके 8, तो दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 0 10, तो 2 पंचे 10 कटिए जाएगा। तो कितना मरतबा में कटा, -2.5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आ गया, -2.5 आ गया। तो अब बॉक्स में इसको सेट करते हैं। जब y का मान 1 लिए तो x का मान आ गया -2.5 आ गया। तो यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। एक बार x का मान 0 लेकर बनाए, एक बार y का मान 1 लेकर के इसका हल निकाल दिए। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 4 का रोमन अंक में तीसरा क्या है, 3y + 4 बराबर 0 है। तो देखिए समीकरण में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इसमें x का मान आपको नहीं पता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, आपको बताए थे कि ax + by + c बराबर 0। 2 चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप में होता है। देखिए x, तो इसमें x का मान कहीं पर दिख रहा है, x का मान इस सवाल में नहीं दिया है, y का मान दिया है और c का मान दिया है। तो क्या बताए थे, जब x का मान नहीं दिया रहे तो इसको क्या लिखेंगे, 0 × x लिखेंगे, और जब y का मान नहीं दिया रहे तो क्या लिखेंगे कि 0 × y। इंटू का मतलब होता है गुना, तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 × y का मतलब होता है क्या कि 0 को y से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस समीकरण को ठीक करेंगे। इसमें x का मान नहीं पता है, तो जब x का मान नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, 0 × x लिखेंगे। 0 × x, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्यों लिखे 0 × x, क्योंकि हमको x का मान नहीं पता है, इसीलिए 0 × x। प्लस है तो प्लस 3y और +4 इधर जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार 0 जैसे था वैसे ही। सिर्फ इसमें आपको x का मान नहीं दिया था तो x के मान को 0 × x लिखे। 3y जैसे था वैसे ही, 4 जैसे था वैसे ही, 0 जैसे था वैसे ही। अब देखिए ax + by + c बराबर 0। अब इस रूप में आ गया, तो जब इस रूप में आ गया तो क्या लिखेंगे, एक बार x का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 0 लेने पर, आप कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। तो देखिए अब ये समीकरण आपका बन गया।
अब क्या लिखेंगे, एक बार x का मान 0 लेने पर, x का मान 0 ले रहे हैं, समीकरण तो क्या है, समीकरण है 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। ये समीकरण नहीं है, अब ये समीकरण हो गया, ये समीकरण गड़बड़ दिया था तो इसको पहले इस रूप में लाए, अब ये ना समीकरण होगा। तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार 0 लेंगे। तो देखिए 0 है तो 0, इस इंटू का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो गुने x है तो x के जगह पर क्या लेंगे, 0 लेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस लिख दिए 3y प्लस 4, जैसे था वैसे ही, बराबर के उस पार 0 है तो 0, जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 3y और प्लस 4 बराबर में 0 जैसे है वैसे ही, 0 में 3y प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3y प्लस 4 ही आएगा, और बराबर के उस पार 0 जैसे था वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाले लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, 3y है तो 3y, और संख्या प्लस में 4 है, बराबर के उस पार जाएगा प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, -4, और y इधर जैसे है वैसे ही, इधर -4 जैसे है वैसे ही, 3 गुना के रूप में है, तो जब बराबर के गुना वाला उस पर बराबर के जाता है तो क्या हो जाता है, बट्टा के नीचे हो जाता है, तो बट्टा में 3, तो y का मान कितना आ गया, -4/3 आ गया। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो जब x का मान 0 ले लिए तो y का मान कितना निकल गया, -4/3 निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे कि वो बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान सेट करेंगे। बॉक्स बना लिए, इधर x और इधर y। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, -4/3 आ गया, तो -4/3 आ गया। अब x का मान एक बार 0 ले लिए, अब एक बार y का मान 0 ले लीजिए, नहीं तो एक बार x का मान 1 ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि एक बार x का मान 1 लेने पर, x का मान 1 लेने पर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर के बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बार x का मान 0 ही लेंगे, एक बार x का मान 1 ही लेंगे। तो समीकरण क्या है, समीकरण तो यही रहेगा, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण नहीं है, समीकरण ये है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। अब क्या किए भैया कि x का मान एक बार 1 लिए, तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 0, इस इंटू का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो गुना, x के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 है तो 1 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, जैसे है वैसे ही लिख दिए। 0 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 और प्लस इधर 3y प्लस 4 बराबर 0, जैसे था वैसे ही। जब 0 में 3y प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 4 ही आएगा, और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। अब क्या करते हैं कि ABCD वाले लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, 3y है तो 3y, संख्या क्या है, प्लस में 4 है, बराबर के उस पार जाएगा +4 तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, तो -4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, y बराबर -4, 3 गुना के रूप में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा, -4/3। तो देखिए जब x का मान 1 लिए, तो y का मान कितना आ गया, -4/3 आ गया, -4/3 आ गया। देखिए इसमें भी जब x का मान 0 लिए तो -4/3 आया, इसमें भी x का मान 1 लिए तो -4/3 आया, दोनों का आंसर सेम आया, तो यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।